आज आप लोगों को सत्संग बहुत दिन सुनाया है और सत्संग का दो रूप होता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और प्रयोग। तो सैद्धांतिक रूप में सत्संग को बहुत सुने हैं, प्रायोगिक रूप में व्यक्तिगत रूप से तो सब करते ही हैं। आज सामूहिक रूप से थोड़ा मेरा विचार हुआ कि सामूहिक रूप से सबको सत्संग का प्रयोग करवाया जाए। तो इसीलिए निवेदन यह है कि सत्संग सुनने की शैली में मत बैठिए, आज सत्संग करने की शैली में बैठिए। थोड़ा जगह खाली करके पीछे पीछे हो जाइए, सब थोड़ा दूरी बनाइए। तो एक दूसरे से जो सटे हुए थोड़ा दूरी बनाइए, माता वर्ग की तरफ थोड़ा सा दूरी बनाइए। जो सटे नहीं है तो ठीक है, यदि जो एक दूसरे के नजदीक है तो थोड़ा सा अलग हो जाइए। रीढ़ सीधी हो, सुखासन में बैठ जाइए, पालथी मार करके शांत होकर के बैठिए, आंखें बंद कीजिए, पलक को दबाइए नहीं, एकदम पलक सिर्फ बंद हो, पलक दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो मंत्र मैं कह रहा हूं, मैं आगे आगे गा रहा हूं, उसको पीछे पीछे आप लोग मधुर मधुर स्वर में दोहराइएगा। आंखें बंद, किसी की आंख खुली न हो, कमर सीधा हो, और जो मैं कह रहा हूं दोहरा रहा हूं उसको मेरे कहने के बाद आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। मम जीवनम कालावृतम, मम जीवनम कालावृतम, मम जीवनम कालावृतम। इस मंत्र को मैं आगे आगे कह रहा हूं, आप लोग पीछे से दोहराइए। मैं कह दूं एक बार, उसके बाद आप दोहराइए। तबला को थोड़ा कम कीजिए, हल्का सा। मम जीवनम कालावृतम, मम जीवनम कालावृतम, मम जीवनम कालावृतम, मम जीवनम कालावृतम, मम जीवन मम जीवनम कालावृतम, मम जीवनम मम जीवनम कालावृतम, 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 मम जीवनम कालावृतम। आंखें बंद हो सबकी, आंखें किसी की खुली ना हो, कमर सीधी हो, दोहराइए बड़ी लय के साथ। मम जीवनम कालावृतम,
जीवनम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवन मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् कालावृतम्। आंखें बंद हो, कमर सीधी, कोई इधर उधर मत कीजिए। मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् मम जीवनम् कालावृतम् मम मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् कालावृतम् ध्यान की गहराई में उतरने के लिए दो चीज का स्मरण करना परम जरूरी है। एक संसार की नश्वरता, एक आत्म तत्व की अमरता। यह मंत्र शरीर और संसार की नश्वरता को दर्शाता है कि मेरा यह जीवन काल से आवृत है। कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। ध्यान की गहराई में, आत्मा की गहराई में वही व्यक्ति डूब सकता है जो व्यक्ति यह समझ जाए कि संसार शरीर नश्वर है, काल से आवृत है। इसी भाव पर आधारित यह मंत्र है। मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवन मम जीवनम् कालावृतम् मम जीवनम् मम जीवनम् कालावृतम् 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 कालावृतम्
आंखें खुलनी नहीं चाहिए, आंखें बंद रखिए। मम जीवनम कालावृतम, इस मंत्र को दोहराने के साथ सबका मन और मस्तिष्क शांत हो गया होगा। अब शांति के साथ 2 बार लंबी और गहरी सांस को ऊपर नीचे कीजिए। चुपचाप शांत होकर के बैठ जाइए। भावना कीजिए, जिस जगह हमारी माता बहनें बिंदी लगाती है, हमारे पुरुष भाई चंदन टीका लगाते हैं, अध्यात्म के जगत में उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। बैठे बैठे मानसिक रूप से यह भावना कीजिए कि हमारे सद्गुरु उस आज्ञा चक्र के सिंहासन पर विराजमान हो गए। जिसके जो इष्ट देव हो, जो जिस गुरु को मानते हो, जिसकी उपासना करते हो, वो अपने अपने उपास्य देव की मानसिक रूप से उस आज्ञा चक्र के सिंहासन पर बैठाइए और जितना देर तक सहज होकर शांत रह सकते शांत रहिए। आंख पर दबाव नहीं डालें, ध्यान रहे कमर सीधी रहनी चाहिए। आंख को जबरदस्ती नहीं दबाएंगे कोई, केवल पलक ढकी हुई होनी चाहिए। शरीर को ज्यादा तान करके कोई नहीं रखेंगे, नॉर्मल सीधा रहना है, तना हुआ नहीं रहना है। जबरदस्ती शरीर को न तो नीचे खींचना है न ऊपर खींचना है। शांत होकर बैठे रहिए। अंदर और बाहर आती जाती सांसों को माला समझकर के गिनती कीजिए, मन ही मन। जैसे कोई माला जपता है तो एक एक माला को उंगली से टटोलते हुए मन ही मन उसकी गिनती करता है। उसी तरह से आती और जाती सांसों को समझिए कि वो माला है। उस आती जाती सांसों को देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सहजता पूर्वक उसको देखिए। इस शरीर और आत्मा के संबंध में भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से कहा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कुछ देर के लिए अनुभव कीजिए कि ये संसार, शरीर, परिवार, संबंध, रिश्ते, नाते सब झूठा है, सब सपना है। केवल आत्मा ही परम सत्य है। केवल इस शरीर में रमने वाला राम ही परम सत्य है।
इस चलते फिरते शव के बीच में जो शिव तत्व बैठा हुआ है वही सत्य है। परम सत्य शिव स्वरूप आत्मा का स्मरण करें। सत्यम शिवम सुंदरम। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। संबंध नश्वर है, आत्मा अमर है। इन भावों का स्मरण करते ही बस उस सांसों की माला की गिनती करते रहे। सांसों की माला को जपते रहे। सदगुरु कबीर ने कहा है, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने के ही श्वास में आवन होए न हो। बाहर की दुनिया से अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए श्वास ही एक माध्यम है। उस श्वास के माध्यम से अपनी चेतना को हम अंतर जगत में प्रविष्ट करवा सकते हैं। इसलिए दुनिया के जितने भी ध्यान का निर्देश करने वाले महापुरुष हुए, उस श्वासों के ऊपर अपनी दृष्टि जमाए रखने का बहुत महत्व दिया है। भगवान बुद्ध की भाषा में इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं। सांसों को निरंतर देखना विपश्यना कहलाता है। जैन परंपरा में इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। सांसों को निरंतर देखते रहना, प्रेक्षित करते रहना। संत मत की परिभाषा में इसी को दृष्टि साधन कहा गया है। और सदगुरु कबीर साहब की तारक परंपरा में इसी को दृष्टा दृश्याभ्यास कहा गया है। मैं आत्मा दृष्टा हूं, इस संसार के चलायमान प्रवाह को देख रहा हूं, संसार की नश्वरता को देख रहा हूं, संबंधों की नश्वरता को देख रहा हूं, दुख की आग में जलते हुए पूरे संसार को देख रहा हूं। और इस दुख की जलते हुए आग में यह आत्मा फिर भी शांत है, फिर भी सहज है, इसका अनुभव कर रहा हूं। मम जीवनम कालावृतम, मेरा जीवन काल से आवृत है। सांसों को चलते रहने दीजिए, धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करना है। आंखें बंद, कमर सीधी, सांस को आते जाते अवस्था में सिर्फ देखना है। कोई हल्ला ना करे, शांत रहे। आप वही काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए आप सत्संग में आए हैं। बल्कि सत्संग में नहीं आए हैं, पूरे संसार में आप यही काम करने के लिए आए हैं। बाकी संसार का सारा काम तो केवल जीवन चलाने के लिए है, जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए नहीं है। जीवन चलाने के लिए कपड़े की आवश्यकता है,
जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, जीवन चलाने के लिए परिजन के सहारे की आवश्यकता है, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आत्मानुसंधान करना। जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा के पद पर जाके अवस्थित कर देना। जीवन का अंतिम लक्ष्य है इस नश्वर संसार में अमर पद को पा जाना। वही काम अभी आप लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं। सहज रहे, शांत रहे, आंखें बंद, कमर सीधी, केवल आते जाते सांसों को देखते रहिए। आपकी चेतना जो निम्नगामी है, इसी भाव के साथ ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। जो आपके जीवन की ऊर्जा इंद्रियों से प्रवाहित होकर के अधोगामी हो रही है, वही चेतना इंद्रियों से मुक्त होकर के ऊपर की ओर उठने लगेगी। सांसों को आते जाते देखते रहिए। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, सहज रखें, कड़ा नहीं रखें शरीर को, जबरदस्ती शरीर को ऊपर की ओर न ताने। जितना सीधा सहज होकर के बैठ सकते हैं उस सहजता के साथ बैठिए। सुमिरन बिन गोता खाएगा, सतनाम बिना दुख पाएगा। सांसों की माला पे अपने परमात्मा के नाम को सुमरने का ये सुनहरा अवसर है। गुरु नाम को सुमरने का ये सुनहरा अवसर है। अभी आप लोग किसी के द्वारा भजन सुन रहे थे कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। जागरण की यही भूमिका है। रात में सोना, सुबह में जगना तो ये पापी से पापी आदमी भी करता है, लेकिन मोह की निद्रा को तोड़ करके ध्यान की सुबह का जागरण, साधना की सुबह का जागरण कोई कोई कर पाता है। आप सब नर नारी बरभागी हैं कि कबीर पारक निकेतन के प्रांगण में बैठकर जन्मों जन्मों की नींद को तोड़ने का ये सफल प्रयास कर रहे हैं। शांत होकर के बैठे, इसी माध्यम से अविद्या की नींद टूटेगी, इसी चाबी से अज्ञान की निद्रा खत्म होगी। अब आंख बंद करके ही रखें और फिर दूसरा मंत्र मैं जो दोहरा रहा हूं उसको आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे पीछे गाएंगे। आंखें बंद रखें, शरीर को जैसे है वैसे उसी अवस्था में रखें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहं अमरहं अखंडं अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध। शरीर एकदम सीधी, गर्दन सीधे हो, सांसों की लय चलती रहे, धीरे धीरे गाइए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम
अखंडम अनुपम अजर हम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य। यह शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है। इस नश्वर संसार और शरीर के भीतर मैं शुद्ध चेतन आत्मा अजर हम अजर हूँ, अमर हम अमर हूँ, अखंडम अखंड हूँ, न खंड होने वाला। भाव इस मंत्र का यही है, उपनिषद का प्यारा मंत्र है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य। आंखें खुली ना हो, आंखें सबकी बंद हो, कमर सीधी हो, मंत्र दोहराइए बड़ी लय के साथ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अमर हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। आंखें किसी की खुली ना हो, सबकी आंखें बंद हो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम 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 अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम। दोनों हाथ को रगड़िए और उसके बाद अपने मस्तक को आंख को सेकने के हिसाब से मस्तक और आंख पर हाथ को रख लीजिए। धीरे धीरे आंख को खोलिए। बोलिए सद्गुरुदेव की। सामूहिक रूप से इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है और अब ये स्टार्ट हुआ है तो अब ये कभी बंद नहीं होगा, ये सब दिन चलेगा। अच्छा लगा आप लोगों को कि नहीं लगा? अच्छा लगा? एक बार ताली बजाओ बढ़िया से। ये सब चीज लोगों के पास पहुंचाने की कल्पना हमारी बहुत दिन से थी, लेकिन साधन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण मन की सोची हुई बात पूरी नहीं होती है। अब धीरे धीरे आपका कबीर पारख निकेतन इन साधनों संसाधनों को जुटाने में कामयाब हो रहा है। कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर रूम बन गया। उसके बाद आज से 14-15 वर्ष पहले जिस एक कैसेट को बनाने की हमने कल्पना की थी और उस कैसेट बनाने के लिए हम दिल्ली, मध्य प्रदेश कहां नहीं दौड़े, लेकिन 5,000 रुपए कम होने के कारण वो कैसेट हम बना नहीं पाए और वो सपना बचपन से लेकर के वो आज तक वो सपना ही रह गया। लेकिन अब आप लोगों की शुभकामना से, आप लोगों के सहयोग से आपके कबीर पारख निकेतन में कैसेट बनाने वाला फैक्ट्री ही तैयार हो गया। जिंदगी भर कैसेटें बनते रहे, सुबह शाम दिन रात जब चाहे तब कैसेट बन सकता है। अब वो 5,000 रुपए की कमी नहीं खलेगी।
और जब वो स्टूडियो तैयार होगा तो सबसे पहले जो ये नया नया मंत्र आप सुन रहे हैं, ध्यान के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ये दो चीज का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक मौत का स्मरण कि हम कब मिट जाएंगे इस संसार से कहना मुश्किल है, शरीर कब छूट जाएगा। जब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जीवन दर्शन पढ़ता हूं, मेरे पास पुस्तक उनका ग्रंथ है, जब उनका शरीर छूटने लगा था तो अंतिम उपदेश के रूप में जो अगल बगल में शिष्य खड़े थे उनसे कहा कि कबीर साहब का एक पद सुनाओ। और महर्षि में ही बाबा उस पद को खुद भी गा रहे थे। जब शरीर छूटने की अवस्था में आ गई थी तब अंतिम खुद भी गुनगुना रहे थे और अगल बगल में जो शिष्य तरतगाल उस समय खड़े थे उनसे भी गवा रहे थे। वो कौन सा पद था? कबीर साहब का पद, सुकृत कर ले नाम सुमिरे ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। ये पद खुद गुनगुनाते गुनगुनाते इस संसार से गए और अंतिम समय में खुद भी गाए और सबको गवाए। सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। इस संसार में साधना के पथ पर चलने वाले साधक को दो काम करने चाहिए। एक तो खबर नहीं पल की स्मरण रखना चाहिए कि पल की खबर नहीं, और दूसरा कि नाम का स्मरण होता रहे अपने भीतर में। नाम कोई कहता परमात्मा का नाम, कोई कहता ईश्वर का नाम, कोई कहता आत्मा का नाम। ये ईश्वर आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही चैतन्य सत्ता का नाम आप जो रख लीजिए, आपकी मर्जी है। जो शाश्वत सत्य शाश्वत ज्योति हमारे हृदय में जगमगा रही है, उस शाश्वत ज्योति का, उस शाश्वत चैतन्य सत्ता का नाम कोई राम रखता है, उसकी खुशी है, रखे, कोई हर्ज नहीं है। कोई उसको शिव कहता है, कहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई उसको कृष्ण कह के ही पुकारना चाहता है, पुकारे, कोई आपत्ति नहीं है। कोई उसे गुरु कह के ही पुकारना चाहता है, पुकारे, कोई आपत्ति नहीं। सूर्य है, उसको कोई सन कह दे, सन कह देने से सूर्य का महत्व घट नहीं जाएगा। कोई उसको रवि कह दे, तो रवि कह देने से सूर्य का मतलब बदल नहीं जाएगा। कोई उसको भानु कह दे, तो भानु कह देने से सूर्य अलग नहीं हो जाएगा। भानु का भी अर्थ सूर्य ही है, रवि का भी अर्थ सूर्य ही है, सूर्य का भी अर्थ सूर्य ही है, दिवस का भी अर्थ सूर्य ही है, दिवाकर का भी अर्थ सूर्य ही है। तो उसके एक सूर्य के कितने नाम हैं। उसी तरह से शाश्वत चेतन तत्व हमारे भीतर में बैठा हुआ, उसको राम कहिए, कोई आपत्ति नहीं। उसको शिव कहिए, कोई आपत्ति नहीं। उसको ब्रह्म कहिए, कोई आपत्ति नहीं। उसको परमात्मा कहिए, कोई आपत्ति नहीं। उसको ईश्वर कहिए, कोई आपत्ति नहीं। जिस नाम से उस शाश्वत सत्ता को आप भज सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, वही नाम लेकर के आप उसका भजन कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता एक ही है। कबीर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है कि हे लोगों, तू दो नाम के चक्कर में लड़ता क्यों है। पहली बात तो ध्यान और धर्म का क्षेत्र ऐसा है जो लड़ने का जगह नहीं। लड़ने का जगह संसार है। संसार में लोग ये मेरा ये तेरा करता है, संसार में ये छोटा ये बड़ा करता है। और जहां पर झगड़ा हो, जहां पर विवाद हो, जहां पर मेरे और तेरे की बात हो, ये समझ लेना चाहिए कि इस जगह पर धर्म की शुरुआत अभी नहीं हुई है।